सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है एंड द मून का मास हमें गिवन है। दो हो गया, ये किसका वैल्यू हो गई m1 और ये वैल्यू किसका हो गया m2। और डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियस r की वैल्यू गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्ट बिटवीन देम और g की वैल्यू गिवन है। वेरी इजी। m1 की वैल्यू हमें गिवन है, m1 इक्वल टू हो गया कितना 6 × 10⁻24 kg। m2 की वैल्यू हमें गिवन है, m2 का वैल्यू कितना गिवन है 7.4 × 10⁻22 kg। और r की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू कितना गिवन है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। तो इसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे 3.84 × 10⁻8 मीटर। और हमें इनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट जी की वैल्यू गिवन है 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बेटा डायरेक्ट हमें पता है, पुट इन द वैल्यू F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दो, 6.7 × 10⁻−11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 7.4 × 10⁻22 अपॉन 3.84 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व करते थे, उसी तरह से डिजिट को पहले हम अलग कर लेंगे और फिर उनके 10 की पावर को अलग कर लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। 3.84 इंटू 10⁻−11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लोगे बेटा। पॉइंट को पहले इक्वल कर लेंगे, ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 4 पॉइंट है। इट मींस ऊपर कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमें 2 जीरो और लग जाएंगे। 84 इंटू 384 इंटू 10 100 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ ये क्या हो जाएगा 24 और 22 कितना हो जाएगा 46। और 46 माइनस ये कितना हो जाएगा 27। माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आएगा 9 और 3 में से चला गया 2 1 10 की पावर 19। और बाकी हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। इस 100 को भी हटाकर वहां और कर दें, 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन 384 इंटू 384 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 19 और 100 का 2 21 न्यूटन। अब इसे हमें सिंपल मल्टीप्लाई, चूंकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करना पड़ेगा। हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 67 इंटू 6 इंटू 74, तो ये हमारे वैल्यू कितने हो जाएंगे 29 748। और नीचे वाले वैल्यू को फिर से हम कर लेंगे 384 इंटू 384, दैट विल बी इक्वल टू 147456 इंटू 10⁻21। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे 297,748 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 147456 वैल्यू कितना आ गया। इसे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आया 0.2017 इंटू 10⁻21 न्यूटन। अब इस वैल्यू को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आना चाहिए। इस पॉइंट को इस एक डिजिट के बाद ले जाएंगे तो राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाती है, मतलब 10 की पावर 20 न्यूटन आंसर। आ गया बेटा सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन कितने हैं, अब यहाँ भी हमें निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है।
मास हमें गिवन है, m1 की वैल्यू हमें गिवन है, एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, और g की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर, g हमें गिवन है, तो यहाँ m1 इक्वल टू क्या गिवन है, m1 इक्वल टू हो गया 150 kg, m1 इक्वल टू कितना हो गया 150 kg, और चूंकि अर्थ पर ऑब्जेक्ट है तो m2 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख देंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, अर्थ पे है, तो उसका कितना हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, m2 इक्वल टू हो जाएगा, m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, आर गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू हमें गिवन है कितना 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना चीजें हमें क्या है क्वेश्चन से गिवन है, ये सारे के सारे टर्म हमें क्वेश्चंस में ये निकालने हैं, ये वैल्यू हमें गिवन है, मास ऑफ अर्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है, जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब नाउ हमें फॉर्मूला पता है कि जी इक्वल टू कितना होता है, जी इक्वल टू होता है एफ m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, जी का वैल्यू हो गया 6.7 इंटू 10⁻⁻11, आर की वैल्यू हो गई है 150, m2 की वैल्यू हो गई, m1 की वैल्यू हो गई 150, और m2 की वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24, आर की वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6 टू द पावर 2। जैसा हम पहले सारे क्वेश्चंस में करते थे, डिजिट को अलग कर लेंगे, 6.7 इंटू 150 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻⁻12। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पॉइंट अनइक्वल करने इक्वल करके हटा देंगे, 67 इंटू 150 से 150 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर यहाँ कितना बचेगा -23 प्लस 24 तो भी हो जाएगा 1। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी डिजिट होगा 67 इंटू 150 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 2। अब इसे हम फिर से क्या करेंगे, वही तरीका मल्टीप्लाई कर कर और हम उसे डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई कितने से करने हैं, 67 इंटू 150 इंटू 6, ये हमारा टोटल मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गया 60300 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 64, ये आ गया 4096 96 इंटू 10⁻2। अब हम इसे क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, 60300 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4096 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.2 इंटू 10⁻2 न्यूटन। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.472 इंटू 10⁻3 न्यूटन आंसर। आंसर को हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करेंगे और उसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल देना ताकि हमें आंसर हाईलाइटेड हो जाए और हमें देखने में भी क्या लगता है, अच्छा लगता है।